सुनो, बात साफ है। जैसे जैसे तुम एक मर्द के रूप में मजबूत बनते जा रहे हो, वैसे वैसे कुछ चेहरे तुम्हारे खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी बन जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी जलन, और तुम्हारी तरक्की उनके लिए एक सीधा इनसिक्योरिटी अटैक। आज मैं तुम्हें वो नज़र देने वाला हूँ जिससे हर जलने वाले चेहरे का नकाब उतर जाएगा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा साइलेंट सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोगों के लिए ये सब सीधा दिल पर वार होता है। आज तुम ये नहीं सीखोगे कि जेलेसी की फील कैसे करना है, आज तुम ये सीखोगे कि जेलेसी को रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसेंगे और कुछ पीठ के पीछे तुम्हारा नाम का जहर घोलेंगे। सच सुन लो, अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो, अगर हर नेगेटिव कमेंट तुम्हें अंदर तक हिला देता है, अगर किसी की हल्की सी ठंडी बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हें कमज़ोर महसूस कराती है, तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई नहीं सुनती, ये तुम्हारी कमजोरी सुनती है। और जहाँ कमजोरी दिखी वहाँ से जलन पैदा होती है। तुम सोचते हो लोग तुमसे प्रॉब्लम क्यों करते हैं? सुनो, लोग तुमसे इसलिए नहीं जलते क्योंकि तुम परफेक्ट हो। लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है जो उनके अंदर कभी जली ही नहीं। आज मैं तुम्हें वो एक्सरे नज़र देने वाला हूँ जिससे तुम हर जलस इंसान की असली औकात देख पाओगे। 7 साफ मिशन, कोई घुमाव नहीं, कोई मीठी बात नहीं, सिर्फ कड़वी और रियल सच्चाई। और हाँ, छठा पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि वही तुम्हें ऐसे लोगों से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम्हारी तारीफ पर चुप हो जाना। जब तुम्हारी तारीफ हो और कोई अचानक साइलेंट हो जाए, चेहरा सख्त, नज़रें नीचे या बात बदल दे, तो समझ लो ये नॉर्मल चुप्पी नहीं है, ये जेलेसी की सबसे तेज आवाज़ होती है, बस बिना शब्द की। सबको लगता है कि जलन मतलब बुरा बोलना, गलत। सबसे जहरीली जलन वो होती है जो मुस्कान के पीछे छुपी होती है। वो तुम्हें काटते नहीं, बस रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। छोटी जीत पर शायद 2 शब्द बोल देंगे, लेकिन जैसे ही तुम बड़ा कदम उठाते हो उनका रंग बदल जाता है, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उनके ईगो को चुभती है। याद रखो, जो तुम्हारी खुशी में सच में खुश नहीं हो सकता वो तुम्हारे सर्कल में रहने लायक नहीं है। एक सच्चा अपना सेलिब्रेट करता है, एक जलने वाला बस तुम्हें बर्दाश्त करता है। नंबर 2, तुम्हारी मेहनत को किस्मत कह देना। तुम कुछ हासिल करो और कोई बोले अरे टाइम सही था, किस्मत साथ दे गई। मेहनत तुम्हारी और क्रेडिट किस्मत का। ये जलन की सबसे सस्ती चाल है, क्योंकि अगर वो मान ले कि तुम फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो, स्ट्रांग हो, तो उन्हें खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। इसलिए वो तुम्हारी मेहनत को लक का नाम देकर अपनी नाकामी छुपाते हैं। जो तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करता वो तुम्हारी जीत का हकदार नहीं। नंबर 3, जीत पर आधी मुस्कान। वो मुस्कुराएगा लेकिन आंखें नहीं मुस्कुराएगी, होठ हिलेंगे और अंदर कुछ टूट रहा होगा। असली खुशी आंखों में दिखती है, जलन में सिर्फ फेक स्माइल होती है। ऐसे लोग तुम्हारी अचीवमेंट को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मान लिया कि तुम जीते हो तो उन्हें अपनी हार माननी पड़ेगी, और वो उन्हें मंजूर नहीं। नंबर 4, हर बात काटना। तुम कुछ बोलो वो उल्टा बोलेगा, तुम सही कहो वो गलत साबित करेगा। हर डिस्कशन, हर बात, हर सलाह कटेगी। क्यों? क्योंकि जलने वाले का मकसद सच नहीं होता, उसका मकसद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना होता है। याद रखो, जो तुम्हारी आवाज़ की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहने लायक नहीं है। नंबर 5, तुम्हारी हर चीज़ कॉपी करना। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी हैबिट्स। जलने वाला वही कॉपी करता है क्योंकि वो बनना चाहता है तुम्हारे जैसा, लेकिन मान नहीं सकता कि तुम उससे बेहतर हो। कॉपी करना एडमिरेशन नहीं होता, वो साइलेंट कंपटीशन होता है। नंबर 6, हर अचीवमेंट में छोटा दिखाना। सबसे खतरनाक पॉइंट, नई जॉब, फिजिक, पैसा, रिजल्ट। वो कभी सीधे तारीफ नहीं करेगा, वो हमेशा एक लाइन जोड़ेगा, इतना भी बड़ा नहीं है, इसमें क्या है। ये लोग सीधे हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास काटते हैं। स्टोइक सच सुनो, जलने वाला तुम्हारी सफलता नहीं देखता, वो अपना डर देखता है, और इसलिए वो तुम्हें छोटा साबित करता है। नंबर 7, दूसरों से तुलना करना। वो तुमसे बेहतर है, वो ज़्यादा कमाता है, वो आगे निकल गया। कंपैरिजन, जलन का फेवरेट हथियार। जो सच में अपना होता है वो इंस्पायर करता है, कंपेयर नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो समझ लेना दोस्ती नहीं, रेस चल रही है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कौन दोस्त है और कौन सिर्फ मुस्कुराता हुआ दुश्मन। ये जानकारी इंटरनेट नहीं है, ये तुम्हारी ढाल है। फेक बधाई, हाफ सपोर्ट, कंस्टेंट कंपैरिजन, इन सब से दूरी बनाओ। मजबूत मर्द को कोई कंट्रोल नहीं करता। मजबूत मर्द अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ कंट्रोल करता है। अपनी वैल्यू जानो, अपनी बाउंड्री सेट करो, और जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उन्हें छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारी सक्सेस ही सबसे बड़ा जवाब है, तुम्हारी शांति सबसे बड़ा बदला। अगर तुम्हारे सर्कल में भी ऐसे लोग हैं तो कमेंट करो, हाँ मैंने भी ऐसे चेहरे देखे हैं। और आखिरी बात याद रखो, जो तुमसे जलते हैं वो तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि आग कभी रोशनी से लड़कर नहीं जीतती। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा उठना ही उनका गिरना है।
तुम्हारी शांति ही उनकी सजा है और तुम्हारी तरक्की उनके लिए रोज़ का जहर। तुम चलते रहो बिना शोर, बिना डर, बिना किसी से उम्मीद, क्योंकि जब मर्द मजबूत बनता है तो जलने वाले खुद ब खुद पीछे छूट जाते हैं। और याद रखना, शेर कभी ये नहीं देखता कौन भौंक रहा है, वो बस चलता है और जंगल उसका रास्ता छोड़ देता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, किसी ऐसे दुश्मनों के चेहरे दिखे जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे नहीं है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।